आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज़ एयर इंडिया में तालिब शाह। बीते दिनों कुछ पहले अपनी पार्टी के एक सीनियर लीडर रंजीत सिंह जी ने रेजिग्नेशन फार्म दिया अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ़ बुखारी जी को। तो इनसे जानेंगे आखिर क्या कारण बना, क्यों पार्टी छोड़ी। रंजीत जी, सबसे पहले न्यूज़ एयर इंडिया में स्वागत है। तालिब शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, मैं कि क्या कारण, आप कितने साल हो गए आपको पार्टी में जुड़े हुए? चौधरी जुल्फ़िकार जी के साथ ही थे आप पहले, जब वो पीडीपी में थे। जी। तो उसके बाद जब आप अपनी पार्टी बनी तो उसके बाद आप भी इनके साथ थे। तो आखिर क्या कारण हुआ आपने रेजिग्नेशन दिया? तालिब जी, मैं 2008 से चौधरी ज़ुल्फ़िकार अली साहब के साथ और उनकी तंज़ीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जी, उस वक़्त हम पीडीपी में थे। जी, तो हाल ही में ये हमारी नई पार्टी वजूद में आई, जी, जिसका नाम अपनी पार्टी रखा गया। तो उसमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना हमने इससे पहले भी किया, जी, लेकिन हमने उसको गवारा किया, हमने उसको बर्दाश्त किया कि पार्टी के अंदर बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, बड़े डिसिप्लिन से चलना पड़ता है। वो 2008 से लेकर 2020 तक हमने उन सब चीज़ों को बर्दाश्त किया, देखा। लेकिन आज इस हद तक बात पहुँच गई है जी, कि जिस तरह के चौधरी ज़ुल्फ़िकार अली साहब पिछले जो इलेक्शन हुए बीडीसी, टीडीसी, उसमें खुद भी हार गए थे। जी। लेकिन उसमें वो जो उनको एक तखल्लुस मिला हुआ, एक कि यहाँ पर इस पार्टी के अंदर इस तंज़ीम के अंदर एक ठेकेदारी निज़ाम चलता है, तो उनने आज की डेट तक भी उस चीज़ क्या को क्या मेंटेन रखा। क्या ठेकेदारी निज़ाम है? मतलब कुछ कॉमन लोगों को ही उन्होंने सलाहकार बनाया हुआ रखा हुआ है, जो कि थ्रू आउट कॉन्स्टिट्यूंसी में हर पंचायत से एक-एक आदमी को जी। उन्होंने चुना हुआ है। तो उनकी हम हर जगह गया, हर पंचायत के अंदर यही आवाज़ आई है। हुँ। क्या वो लोग सच बोल रहे हैं कि या आपका भी यही इल्ज़ाम है कि एक आदमी के साथ उनकी बातचीत होती है, जो भी काम हो? देखो सर, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, हम अपनी पंचायत की ही बात करते हैं। जी, कुछ दिन पहले 1 डेढ़ 2 महीने से आप खुद देख रहे हैं कि ये यहाँ की अवाम और यहाँ के लोगों का क्या कहना है, क्या कह रहे हैं। जी, वो 2008 से लेकर एमएलए ऐड से लेके सिटी फंड से लेके और उसके बाद पंचायती जो इलेक्शन होने के बाद 3 साल हो गए हैं पंचायती इलेक्शन हुए भी, उसमें जो फंड्स हैं, जिस तरह 14 एफसी हो गया, 15 एफसी हो गया, ये पीएमजी नरेगा हो गया। जी, तो इन चीज़ों सब को देखकर वो कुछ है, लगभग 3 करोड़ रुपए के घोटाले की शिकायत चल रही है और हर आम आदमी के हाथ में वो कागज़ात हैं। जी, तो इन सब चीज़ों को साफ़ करने के लिए मैंने ज़ुल्फ़िकार साहब से भी इस बात को शेयर किया, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की हमारी पार्टी की एक टीम है, जी। एडमिनिस्ट्रेशन है, और सब डिस्ट्रिक्ट कोटरंका के की जो हमारी पार्टी की जो टीम है, मैंने उनसे भी ये शिकायत की बार-बार कि इसमें ये पूरी बदनामत और ये पूरा सेहरा चौधरी ज़ुल्फ़िकार साहब को जा रहा है, लिहाज़ा इस पर हमें गौर-व-फ़िक्र करनी चाहिए और यहाँ पर उनको बुलाया जाए। 30 अगर देखा जाए 13 एफसी, 14 एफसी, 15 एफसी, एमजी निरगा, पीएमए, ये केंद्र सरकार की स्कीम है। जो उनका खुद सीडीएफ है, जी। उसके रिलेटेड आपका क्या कहना है? उसके रिलेटेड मेरा क्या कहना है, आम पब्लिक का कहना है कि उसमें काफ़ी सारे लोगों के पास दफ्तरों के अंदर ऐसे कागज़ात पाए गए हैं कि जिसमें एमएलए ऐड से लेकर उसके बाद सिटी फंड से लेके और भी बहुत सारे फंड्स के कागज़ात और कामों के नाम मौजूद हैं। जी, तो उन पर अगर दराज पंचायत के अंदर की बात करें हम, तो वहाँ पर जो जितना पैसा और जितने फंड्स उनके कागज़ बने हुए हैं, तो वहाँ पर उतना काम मौजूद नहीं है, जिस तरह से हर आदमी तंग आकर हम पर भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि सियासत तो हमारा भी खानदानी पेशा है। जी। पिछले 40 साल। अच्छा, एक जी, एक सवाल रहेगा मेरा। जी, आपके चाचा जी 2 बार असेंबली इलेक्शन लड़े, एक जी, बार वो जीत चुके, जी, उसके बाद एक बार हार चुके। जी, लेकिन आपने उनके साथ कंटेस्ट नहीं किया इलेक्शन में, जी। उनके साथ कोई हेल्प नहीं की, वोटों के लिए जगह-जगह नहीं गए, लेकिन चौधरी ज़ुल्फ़िकार के साथ रहे आप। तो इसका क्या कारण था? तालिब शाह जी, उसमें कारण बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं एक आम जो बात है वो मैं आपको उनके सामने रखूँगा। उसमें यही है कि चौधरी ज़ुल्फ़िकार साहब खुद एक सेकुलर और अच्छे लीडर हैं, जी, लेकिन जो उनके सलाहकार हैं, जी, जो उनकी एक चुनी हुई टीम है थ्रू आउट कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनने जी। आम लोगों को की खाल उतारी है। अच्छा, किसी भी पंचायत से आप तरगाई अपर लोअर के अंदर चले जाएँ, जी, आप दराज ए बी में चले जाएँ, जी,
आप माल के नीचे की चंद पंचायतें हैं, वहाँ से आप सोशल मीडिया के इस कारोबार के सिस्टम में आप भी जाते हो, जी, हर जगह से यही आवाज़ उठ के आएगी कि ये ज़ुल्फ़िकार साहब की पार्टी के फलाँ आदमी है जी, उसकी वजह से इलाका में काम नहीं हो रहा, या उसकी वजह से हमारी कोई सुनता नहीं है। अगर हम कोई भी आवाज़ उठाते हैं तो वो एक ही आदमी को कॉल करेंगे कि आप इस चीज़ को ये देखो, और जी, तो उस वजह से हम उस आदमी से तंग आकर अगर हाई अथॉरिटी को, हाई कमांड को अप्रोच करते हैं, तो वहाँ से भी दोबारा चिट्ठी उसी एक ही आदमी को आती है। हर पंचायत के अंदर इसी किस्म अच्छा। के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। रेजिग्नेशन फार्म भरने के पहले आपने इनके साथ बात की? बाजी साहब हैं, हुँ, वो अभी डीडीसी उनकी जो बहन जी हैं वो बने हैं, जी, उनके साथ बात की? जुल्फ़िकार साहब को पूछा? अपनी पार्टी के जो प्रेसिडेंट अल्ताफ़ बुखारी जी, हुँ। उनको आपने फ़ोन किया, बात की कि भैया ये बात है, मैं रेजिग्नेशन भरने जा रहा हूँ, तो क्या रिस्पॉन्स मिला? देखो, अल्ताफ़ बुखारी साहब कुछ अपने किसी घरेलू मुश्किल में थे, जी, उनके साथ मेरी बात नहीं हो पाई। जी, लेकिन मंज़ूर शाह साहब के उस पर व्हाट्सएप पर मैंने उनको मैसेज किया। जी, फिर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोटरंका की जो हमारी बॉडी है, जी, उनसे मैंने हर एक आदमी से इस बात को शेयर किया। मैंने अपने सरपंच साहब से इस बात को शेयर किया। जी, मैंने लियाकत और यूसुफ सरपंच साहब बिन तरगाई से मैंने इस बात को उनके साथ भी शेयर किया। हमारे खलगील सरपंच हैं अपनी पार्टी के, उनसे भी इस बात को शेयर किया, लेकिन किसी ने भी इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया। जी, तो जिस वक़्त उनके पीए हैं, यूसुफ साहब को भी मैंने इस बातों को बार-बार रियलाइज़ करवाया कि 3-4 प्रोग्राम्स हुए इनमें, तो मैं बोला मैं नहीं आऊँगा। हमें पहले ही ये कटघरे में खड़ा कर दिया है कि जिस पर हमारे पिछले 40 साल की सियासत पर और हमारे ख़ानदान पर एक करप्शन का और बेइंसाफ़ी का एक जी, धब्बा लग गया है जी, कि इससे पहले ये 40 साल इसके ताऊ जी ने, इसके फ़ादर साहब ने अगर हम लोगों पर नुमाइंदगी की है, तो हमारा अगर कुछ बनाया नहीं तो बिगाड़ा भी नहीं। जी, आज ये ज़ुल्फ़िकार साहब के पास हैं, ज़ुल्फ़िकार साहब की पार्टी के सरपंच और पंच जीत के आए हुए हैं पंचायतों से, तो उनके साथ ये भी उसी पार्टी में है और उनके साथ है, और इसके साथ होने से हम जो लोग हमारे ख़ानदानी सियासत के साथ जुड़े हुए थे, वो उनका ये हम पर इल्ज़ाम है कि इनकी वजह से आज हमारा नुकसान हो रहा है। हमने पिछले पंचायती इलेक्शन में भी हमने इलेक्शन कंटेस्ट किया, उसमें हमने पौने 300 वोट लिया। तो उन लोगों का यही कहना है कि आज ये ज़ुल्फ़िकार साहब की पार्टी के साथ, उनके सरपंच जीतने के बाद ये उनके साथ मिलकर हमें हमारे हक़ से हमने ये महरूम रखा है, और लिहाज़ा इन सब चीज़ों से मजबूर होकर मैंने 20 तारीख का लास्ट इनको एक अल्टीमेटम दिया हुआ था कि जब तक अगर उसमें ज़ुल्फ़िकार साहब को आप दराज में नहीं लाते, इस पूरी कहानी को साफ़ नहीं करते, तो मैं 20 तारीख से अंदर ही रिज़ाइन करूँगा। आप और कोई पार्टी, किसी और पार्टी में जाने की आपकी ख्वाहिश है? सर, पार्टी लोगों की है। हम लोग हमारे साथ हैं तो हमारी पार्टी लोग हैं। जी, हमारी सियासत लोग हैं। मैं इस पर अभी कोई बात नहीं रखूँगा। मैं अपनी ख़ास करके अपनी पंचायत के लोगों से मशवरा करूँगा। उनकी राय लूँगा कि उन लोगों का क्या कहना है, उनका क्या सोच है, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, किस पार्टी को सपोर्ट या किस कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। वो आज तो मैं उस बारे में खुद कुछ नहीं कह सकता। वो लोगों की दूसरा राय है, आखिरी वो आखिरी एक सवाल रहेगा मेरा आपसे। जुल्फ़िकार साहब ने यहाँ 2 बार वो असेंबली में गए, तो यहाँ क्या-क्या डेवलपमेंट की? कोई मोटे से काम हैं तो उनके नाम ज़रा? सर, 2008 से लेकर 2020 तक जी। सब डिस्ट्रिक्ट कोटरंका की वो भी सुर्खियों में है कि वो ज़ुल्फ़िकार साहब की। अगर मैं बात करूँ, अगर जो पानी, बिजली, रोड कनेक्टिविटी कई जगहों पे है, वो भी रोड है, हिली एरिया है जी। बेसिकल। तो वो केंद्र सरकार की देन है। वो तो यहाँ जम्मू का तो कोई बोल नहीं सकता कि मैंने किया है। तो क्या कहना है? सर, यहाँ पर वो कुछ कहावत है, जिसकी लाठी उसी की भैंस चलती जी, है। जी, ये तो ये बात कोई भी नहीं मानता। ये जो जो जब तक इनका दौर रहा 2020 तक, तो जो इनकी तरफ से, हमारी तरफ से हम यही कहना था कि ये सब हमने किया जी, है। लेकिन जिस तरह पहले भी मैं सोशल मीडिया में एक बार कह चुका हूँ कि उस पर मुझे एक वो सोशल मीडिया के एक आदमी ने मुझे सवाल रखा। उसने बोला जुल्फ़िकार साहब के टाइम में सब डिस्ट्रिक्ट बना, उनका इंडोर स्टेडियम बना, तो मैं कॉलेज बना। मैंने बोला कि 2008 से लेकर 2020 तक वो एक मॉडल के तौर पर खाली सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कोटरंका के पर हुआ। ये जी। दराल बदल बहुत बड़ा एरिया है, ये ज्योग्राफिकली बहुत कटा हुआ इलाका है। यहाँ पर साइड पर किसी किस्म की कोई भी तरक्याती काम को नहीं अंजाम दिया गया, और ना किसी को कुछ मिला है।
तो देखा जाए अगर 3 करोड़ रुपया जो वो सालाना थी CDF, वो कहाँ गई? सर ये तो अब किसी किस्म की डिपार्टमेंट की अगर इंक्वायरी को आप देखें तो वहाँ पर तो कागज़ पूरे हैं। जी। जिस तरह के पिछले ही दिनों में बहुत सारी फाइलें निकल कर हमारे पास आई, बोला ये एमएलए। अगर देखा जाए पहले तो ये एनसी के साथ कोलेशन सरकार थी इनकी, तो 3 साल पहले 5 साल में पहले ये सत्ता में रहे, 3 साल बाद में 8 साल, तो 8 तो 24 करोड़ सीधा सीधा बनता है, वो कहाँ गया? सर जिस तरह कागज़ों की पेशन गोई है उस तरह 3 ढाई या 3 करोड़ के की जद में अगर खाली दराज पंचायत चल रही है जी। कागज़ों में, तो सर वो हम बात कर रहे थे, जिस तरह एक मेरी पंचायत के अंदर ही अगर 3 करोड़ तक के कागज़ मौजूद हैं, जी। काम मौजूद हैं, कामों के नाम मौजूद हैं, तो इस तरह से वो कुछ ज़्यादा नहीं है। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की शायद 58 पंचायतें हैं, नहीं, इससे 72 है शायद। हाँ इस वक्त ज़्यादा हैं। पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी में 58 के लगभग पंचायतें थी, तो उस हिसाब से ये कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ अगर एक पंचायत में 3 ढाई या 3 करोड़ रुपया अगर खाली कागज़ों में रह गया या किसी एक ही आदमी के जेब तक रह गया, तो वहाँ पर ये कोई बड़ी बात नहीं है। 24 करोड़ जब 30 करोड़, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर देखा जाए जहाँ भी हम गए ग्राउंड रिपोर्टिंग की, अगर मैं बात करूँ किसी भी पंचायत में हमने विजिट किया, तो यही लोगों की गुहार है कि एक एक आदमी के साथ ठेकेदारी निज़ाम था, तो उसी के पास आज गाड़ी है, उसी का मकान है, घर में पक्का, उसी के पास बाथरूम है, सब कुछ है, उसी की नालियाँ, उसी के आंगन बढ़े हुए हैं, हरजोरी में भी मकान है उसके पास, जम्मू में भी प्लाट है, तो आम लोगों तक कुछ नहीं पहुँच पाया। तो इसी तरीका और यही वजूहात है, लोग छोड़ना शुरू हो गया अपनी पार्टी को। फिलहाल आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं तालिब शाह।